बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान गोट फार्मिंग में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम भाई बहरो अफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जानो माल इज़्ज़त वबरू और रिज़्क़ उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, आज हम भेड़ों की फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। 100 भेड़ों की फिज़िबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें हम नर जानवरों की, मादा जानवरों की बात करेंगे, शरह अमवात, शरह पैदाश और शरह अमवात कितने फ़ीसद होती है। इसके अलावा हम आमदन के बारे में बात करेंगे, कुल सालाना आमदन कितनी होती है, सालाना अखराजात कितने होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर किए जाते हैं। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। दोस्तों, आज के हमारा 100 भेड़ों की बकरियों की फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के बारे में खुलासा पेश करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग कदीम ज़माने से भेड़ बकरियां पाल रहे हैं, मगर तजारती बुनियादों पर फार्मिंग इब्तदाई मराहिल में है, जिसकी वजह दर्जा झैल मुश्किलात हैं। मार्केटिंग सिस्टम का फुकदान, ट्रेनिंग की कमी, चरागाहों की कमी और सरमाए की कमी बहुत ही बड़े मुश्किलात सामने आते हैं। ज़राअत के मुकाबले में इस शोबे में मज़ीद बेहतरी की अशद ज़रूरत है। अब हुकूमत ने इस अहम शोबे की पेश रफ्त को देखते हुए बहुत से मुस्तहिन इक़दाम उठाए हैं। इसमें डायरेक्टर ऑफ स्मॉल रेमिटेंस का क़याम और मालूमात की फराहमी सरे फरिश्ते हैं। हुकूमत नकद और अजनास की कीमत का तयन हर साल इजाफे के साथ करती है, जिससे किसानों की हौसला अफजाई होती है और दिलचस्पी भी बढ़ती है। जबकि जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए कीमत का तयन बेहतर मेयार, नस्ल और जिस्मानी वज़न व पैदावारी सलाहियत, दूध, ऊन की पैदावार और ऊन की बुनियाद पर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मवेशी पाल हज़रात को खातर ख्वाह मुनाफा हासिल नहीं होता। लिहाजा अगर नकद और ज़री जनास की तरह जानवरों की कीमत का तयन बेहतर मेयार, नस्ल और जिस्मानी वज़न व पैदावारी दूध की बुनियाद पर किया जाए तो मवेशी पाल हज़रात को इससे मुनाफा हासिल होगा, जिससे दूध, गोश्त और ऊन की पैदावार में मज़ीद इजाफा हो सकता है। हुकूमत इसके लिए मज़ीद इक़दाम उठाने चाहिए। सबसे पहले भेड़ बकरियों के लिए हमको मौजूद जगह चाहिए होती है। पंजाब में तमाम दही इलाके जहाँ चरागाहें, देसी जड़ी बूटियाँ वगैरह दस्तियाब हों और फराहमी निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम हो, वहाँ आप भेड़ बकरियों का फार्म बना सकते हैं। 100 बकरियों की फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके लिए शेड की गुंजाइश और उसकी लागत के बारे में बात करने जा रहे हैं। शेड की लंबाई शरकन गर्बन होनी चाहिए ताकि धूप से फ़ायदा उठाया जा सके। 100 जानवरों के लिए शेड की चौड़ाई 20 फुट जबकि लंबाई 60 से 80 फुट होनी चाहिए। खुरलियाँ लकड़ी की होनी चाहिए। हर खुरली की लंबाई 10 फुट, चौड़ाई नीचे से 6 इंच और ऊपर से 12 इंच जबकि ऊंचाई भी 12 इंच होनी चाहिए। भेड़ों के लिए 12 मरबा फुट छती हुई जगह और 24 मरबा फुट खुली जगह होनी चाहिए। दर्जा हरारत को सही रखने के लिए अतराफ में दरख्त लगाना ज़रूरी है। शेड बाकी जगह से कम कम 2 फुट ऊंचा होना चाहिए ताकि बारिश का पानी बआसानी बाहर निकल सके। शेड के लिए तामीराती अखराजात का तखमीना 600 रुपये फ़ी मरबा फुट है। फार्म में तोसी के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। जानवरों का इंतखाब नहायत ही अहम मरला है। अच्छी सेहत के हामल, तरजीहन हामला 2 दांत जवान भेड़ें खरीदी जाएँ। जिस इलाके की नस्ल मशहूर हो उससे वहीं से ख़रीदा जाए। जानवर जब अपनी औसत वज़न का 66% हिस्सा हासिल करता है तो जानवर बिहाने के काबिल हो जाता है। ऐसे जानवर खरीदने से ज़्यादा मुनाफा मुतवक्को होता है। कीमत फ़ी जानवर आला नस्ल की जवान भेड़ों की औसत कीमत 15,000 रुपये रखी जाए। तखमीना बराए ख़रीद भेड़ें 100 जवान भेड़ों की खरीदारी भाई साहब 15,000 रुपये फ़ी जानवर 15 लाख रुपये बनेंगे और मुतफरक 80,000 रुपये अखराजात आएंगे। 15,80,000 तखमीना बराए ख़रीद भेड़ होता है। तखमीना बराए तमीर शेड, ऑफिस व स्टोर 100 भेड़ों और 4 छतरों की रहाइश 12 मरबा फुट फ़ी जानवर भाई साहब 600 मरबा फुट है। मज़कूरा शेड की चारदीवारी का हिसाब
400 रुपये फ़ी RFT, कुल लंबाई 155, RFT ऊंचाई 4.5 फुट, ये तकरीबन 2,79,000 रुपया बनेंगे। 150 बच्चों की रहायश 8 मरबा फुट फ़ी जनवर भाई साहब 600 रुपये फ़ी मरबा फुट, 7,20,000 रुपये बनेंगे। मज़कूरा शेड की चारदीवारी का खर्चा भाई साहब 250 रुपये फ़ी RFT, कुल लंबाई 144, RFT ऊंचाई 4.5 फुट, 2,59,200 रुपये आएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तमीर, इसके साथ हम बात करेंगे तमीर अखराजात बराए स्टोर भाई साहब 1,000 रुपये फ़ी मरबा फुट, तमीर 1,44,000 रुपये बनेंगे। अखराजात बराए ऑफिस बमा गुसल खाना भाई साहब 1,000 रुपये फ़ी मरबा फुट, 1,80,000 रुपये आएंगे। इसके साथ तमीरी अखराजात बराए कमरा मुलाजमीन बमा गुसल खाना भाई साहब 1,000 रुपये फ़ी मरबा फुट, 1,80,000 रुपये आएंगे। कुल मीज़ान बराए तमीर शेड ऑफिस व स्टोर 25,11,000 रुपये आएंगे। मुतफरक सामान फार्म के लिए जो कि ज़रूरत पड़ेगा, टोका मशीन 30,000 रुपये, एक अदद वाटर पंप एक अदद 20,000 रुपये, गड्ढा एक अदद 15,000 रुपये, पंखे 2,500 रुपये 2 अदद, लकड़ी की खुरलियाँ 10 4,000 रुपये फ़ी खुरली, 40,000 रुपये हो गए टोटल। और बिजली का कनेक्शन 15,000 रुपये, बिजली की फिटिंग 30,000 रुपये, मुतफरक सामान टब बाल्टियाँ वगैरह 50,000 रुपये। फार्म के सामान पर कुल लागत 2,05,000 रुपये आएगी। मंसूबे की इब्तदाई लागत जानवरों की कीमत 15,80,000, 15 लाख में 100 भेड़ें और 80,000 में 4 मेंढे आएंगे। मंसूबे की इब्तदाई लागत जानवरों की कीमत 15,80,000 रुपये, जिसमें 15,100 भेड़ों के लिए और 80,000 4 मेंढों के लिए। तखमीना तमीर शेड आएगा 25,11,000 रुपये टोटल। इसके साथ तखमीना सामान फार्म 2,05,000 रुपये आएंगे और कुल मुस्तकिल अखराजात जो होंगे सालाना वो 42,96,000 रुपये आएंगे। तफसील सालाना जारिया अखराजात बड़े जानवरों के लिए सब्ज़ चारा भाई साहब 8 किलोग्राम फ़ी जानवर, यूमिया भाई साहब 3 किलोग्राम फ़ी जानवर। नौजवान भेड़ों के लिए इब्तदाई 4 माह दूध और 8 माह 4 किलोग्राम सब्ज़ चारा फ़ी जानवर, यूमिया भाई साहब 3 रुपये फ़ी जानवर, 4,41,000 रुपये आएंगे। कुल मीज़ान जो है वो 13,52,040 रुपये आएंगे। ग़िज़ाई अमेज़े पर अखराजात 0.5 किलो फ़ी जानवर यूमिया बराए 2 माह भाई साहब 20 रुपये फ़ी किलो। बड़े जानवरों के लिए 93,600 रुपये आएंगे। नौजवान छतरों और भेड़ों के लिए 2,02,500 रुपये आएंगे। 2 मुलाजमीन की सालाना तनख्वाह भाई साहब 10,000 रुपये, 2,40,000 रुपये सालाना आएंगे। बिजली का सालाना बिल 4,000 रुपये मंथली, जिसका 48,000 रुपया आएगा। मेडिसन का खर्चा भाई साहब 150 रुपये सालाना फ़ी जानवर, 26,850 रुपये आएंगे। फरसूदगी भाई साहब 5% सालाना बिल्डिंग, 1,25,550 रुपये आएंगे। फरसूदगी भाई साहब 20% सालाना औजारात व सामान वगैरह 41,000 रुपये आएंगे। कुल मीज़ान जो आएगा वो 7,77,500 रुपये आएंगे। कुल मीज़ान सालाना जारिया अखराजात जो हैं वो 21,29,540 रुपये आएंगे। सालाना आमदन जो है नर बच्चों की फ़रोख्त से सालाना आमदन 68 बच्चे हमारे पास बनेंगे। 16,000 का एक बच्चा सेल होगा तो 10,88,000 रुपये आएंगे। मादा बच्चों की फ़रोख्त से सालाना आमदनी 16,000 ज़रब 67 मादा बच्चे 10,72,000 रुपये आएंगे। इसके साथ आमदन अज फ़रोख्त खाल भाई साहब 250 रुपये, 250 ज़रब 20 करेंगे तो 5,000 रुपये आएंगे। सालाना फ़रोख्त ऊन 2 मरतबा सालाना 20 रुपये फ़ी जानवर, इसमें 4,160 रुपये आएंगे। आमदन फ़रोख्त ऊन 1 मरतबा सालाना 20 रुपये फ़ी जानवर, 2700 रुपये आएंगे। फ़रोख्त मींगनियाँ किलो फ़ी बड़ा जानवर रोज़ाना 365 ज़रब 104 ज़रब 2 1,14,000 रुपये। मींगनियाँ फ़ी छोटा जानवर रोज़ाना 135 ज़रब 180 ज़रब 1 36,000 रुपये। 24 टन भाई साहब 1,500 रुपये फ़ी टन।
बड़े जानवरों और छोटे जानवरों की मींगनियाँ जो है वो 24 टन सालाना बनेंगी, जो कि 1500 रुपये फी टन सेल होती हैं। फ़रोख्त 25 नकारा जानवर 10,000 रुपये फ़ी जानवर 2,50,000 रुपये आएंगे। कुल सालाना आमदनी जो है वो 25,71,860 रुपये आएंगे। कुल सालाना जारिया अखराजात जो हैं वो 21,29,540 आएंगे। खालस सालाना मुनाफा जो है वो 4,42,320 है। नोट: बकाया 79 बड़े जानवर मंसूबा जारी करने के लिए मौजूद रखेंगे। नार जानवरों को ईद उल अज़हा के मौके पर फ़रोख्त किया जाए। गोश्त के रोज़ अफसा कीमतें बढ़ने की वजह से जानवर का रेट 10% तक बढ़ सकता है। महंगाई की वजह से अखराजात में 5-7-10% का इजाफा हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान गोट फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। में याद रखिएगा, अपनी और अपने जानवरों की हिफाजत कीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.